महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में स्थित हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पर गांव के ग्रामीणों ने की तालाबंदी। मांगे नहीं माने जाने तक धरना देने की बात कही। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा के पंचायत घर में पिछले 5 साल से चल रहे हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पर नाराज गांव के ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। आपको बता दें कि सरकार ने अपनी पिछली योजना में महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव रिवासा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा संचालित हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र शुरू किया था, जिसमें ग्राम पंचायत ने उन्हें 10 एकड़ भूमि दी थी और जब तक भवन नहीं बन जाता है तब तक ये संस्थान गांव के पंचायत घर में शुरू करवा दिया गया था। उस समय पंचायत एवं विश्वविद्यालय के बीच में जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार लुवास द्वारा जारी पत्र के क्रमांक 5 नंबर बिंदु पर यह लिखा हुआ है कि इस केंद्र पर क्लास 4 या अनुबंध पर जो कर्मचारी लगाए जाएंगे वे इसी गांव के होंगे। अब ग्रामीणों का आरोप है कि हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र रिवासा में पहले भी नियमों की अनदेखी करते हुए जो कर्मचारी लगाए हैं वह भी गांव के नहीं है और अब जो लगाए हैं वह भी गांव के नहीं लगाए गए हैं। इस बात का पूरा गांव विरोध करता है। आज उसी बात को लेकर ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र रिवासा की तालाबंदी कर दी और अपना धरना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। गांव के सरपंच महेश ने बताया कि हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र जो कि हमारे पंचायत घर में चल रहा है, लुवास ने आज तक इसका बिजली बिल भी नहीं भरा है और न ही इस भवन की मरम्मत करवाई है। नियमों की अनदेखी कर नई भर्ती की जा रही है। बाहर के लोग हटाओ, बाहर के लोग हटाओ, रिवासा गांव की समस्त सरदारी जो है, जो यहाँ पे पशु चिकित्सालय है, उसके बाहर ताला लगा के सरकार से अपनी जायज मांग, जो कि तर्कपूर्ण मांग है, जो वादा सरकार ने किया था, इस संस्था को खोलते वक्त ग्राम पंचायत की जो जमीन थी उसको सरकार ने इस वादे के साथ लिया था और पंचायत ने पूरा सहयोग उस समय किया था कि एक अच्छा कदम है ये सरकार का, इसमें हम सहयोग करते हैं। और बदले में एक छोटा सा जो कि ग्रुप डी की भर्तियों का आश्वासन दिया था कि इसमें प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले गांव के जो युवा हैं उनको ग्रुप डी की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी और जो बच्चा एलिजिबल होगा, जो युवा यहाँ का एलिजिबल होगा, पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, बाद में दूसरी जगह। प्राथमिकता है उसमें यही है कि गांव के जो युवा हैं उनको इसमें ग्रुप डी में भर्ती दी जाएगी। लेकिन अब जो है सरकार कर रही है कि बाहर के युवाओं को बिना ग्राम पंचायत की नॉलेज में डाले या उनको अपनी भर्तियों के बारे में जानकारी दिए भर्तियां कर रही है। गांव के युवा जो हैं वो अब भी टकटकी लगाए हुए हैं। पंचायत की जमीन जो है वो सरकार ने उनसे ले ली है। तो इस वादा खिलाफी के खिलाफ गांव वालों में भारी रोष है। गांव वाले चाहते हैं कि ये जो फरमान है तुगलकी या जो आपका विश्वासघात जो किया गया है इसको वो वापस लें और गांव के युवा जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरी दी जाए। 5 साल से नहीं। रिवासा पंचायत ने 11 एकड़ भूमि दे रखी है, इन्होंने कुछ नहीं ले रखा। तो प्राथमिकता होनी चाहिए वो नहीं प्राथमिकता वो 4th क्लास में रिवासा के बंदे की होनी चाहिए। इन्होंने 3 बंदे पहले बार के लगा रखे हैं, 2 बंदे या 3 बंदे आज उनकी और ज्वाइनिंग है, तो उनको न लगाया जाए और जो भी बाहर के जो बंदे हैं उनको हटा के रिवासा का ही लगाया जाए। 1-2 महीने पहले डीएन साहब से बात हुई थी, आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि रिवासा के लगेंगे, परंतु उन्होंने अभी भी जाति करके 2 बंदे बाहर के शिफ्ट किए यहाँ पे। कितने साल पहले आपने भवन दिया था? भवन 5 साल पहले 2018 में दिया था। आज तक उन्होंने बिजली का बिल भी नहीं भरा है। तो आपने बिजली के बिल के बारे में उनको बोला है? नहीं, उनको बोला है, उनको लिखित में दे दिया है, सारी चीजें दे रखी हैं, वो बोलेंगे भर देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ, जब हमारे यहाँ पर वो पंचायत भवन के लिए जमीन है, ये पंचायत है, ये गांव के लिए है, ना कि हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल ऑलरेडी तैयार करें और यहाँ से इसको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। और हमने वीसी से भी कह दिया, यहाँ के कर्मचारियों को भी कई बार कह दिया, कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। जो कर्मचारी गुपचुप तरीके से लगाए जाते हैं, हमारे सुनने में आया है, उनसे पैसे लेकर के कोई एक व्यक्ति विशेष है जो 4 या 5 उसका साला, उसकी बुआ का लड़का, उसके 2-3 रिश्तेदार और जो यहाँ पर भर्ती कर दिए गए हैं। भाई भतीजावाद चल रहा है। हमारे गांव के युवा बेरोजगार है। हमारी ये पहली डिमांड है, सारे के सारे गांव के ही लगाए जाए योग्यता के आधार में, कोई भी, और उनको तुरंत हटाया जाए। जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक हम इन आदेशों को खत्म नहीं करेंगे। ये हमारी पहली मांग है और जल्द से जल्द इसको शिफ्ट किया जाए।
देखिए हमारे यहाँ 7 किले के करीब 10 किले के करीब हमने पंचायत भूमि दी और 0 पॉइंट पे दी और एक एग्रीमेंट हुआ पंचायत के साथ कि जो भी तृतीय और 4th क्लास के बच्चे लगेंगे वो XYZ रिवासा गांव के लगेंगे, बाहर का कोई बच्चा नहीं लगाया जाएगा। जबकि हमने सुना है कि आज 3 बच्चों की ज्वाइनिंग करवाने वाले थे जो बाहर से हैं। पहले भी 2 बच्चे बाहर से लगा चुके, वो भी बाहर से लगे हुए हैं। हम उनको हटाने की भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो बाहर से लगे हुए हैं उनको हटा करके रिवासा के किसी भी गांव के बच्चे योग्यता के आधार पर लगाए जाए, हमारी ये मांग है। दूसरी बात, हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं, एक तरफ तो आप बगैर भ्रष्टाचार की सरकार कहते हो, दूसरी तरफ आप गरीब मजदूर किसान कमेरे को कुचलते हो, जिसका जीता जागता उदाहरण रिवासा गांव की पंचायत है। रिवासा गांव की पंचायत है तो मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। एक दूसरी बात सुशील जी, हमारे पंचायत भवन का 1.5 लाख रुपए बिल हो चुका है बिजली का, अभी तक नहीं भरा, अभी तक वो भरा नहीं है। प्रशासन ने, डॉक्टरी महकमा ने कोई बिल नहीं भरा है। दूसरा, हमारा पंचायत भवन सौंदर्य पंचायत भवन था, अब इस आप चल के देख सकते हैं इसकी दर्जन हालत हो गई है, इसकी मेंटेनेंस करवाई जाए। कई बार हमने वीसी महोदय से निवेदन किया है कि वीसी साहब बाहर के कर्मचारी मत लगाओ, बाहर के 4th क्लास मत लगाओ और रिवासा गांव के 4th क्लास लगाओ योग्यता के आधार पर। दूसरा, हमारा बिल भरवाया जाए, हमारे पंचायत भवन की रिपेयरिंग करवाई जाए और वीसी महोदय खुद रिवासा में आएंगे, तब ये हम अनशन तोड़ेंगे, तब हम ये धरना तोड़ेंगे। मैं भी कर्मचारी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर महोदय हैं, ये अच्छी बात है, ये हमारी सेवा करते हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। इनके खाने पीने के लिए हमारे गांव में जगह है, बैठने के लिए हमने कुर्सियां डलवा दी है, चाय पानी की सुविधा हमारी तरफ से है। ये आंदोलन हम यहाँ गांव के हमारे इस पंचायत भवन के ताला लगा करके यहाँ बैठ के करेंगे, शांतिपूर्वक हम धरना करेंगे। हम किसी सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम कोई रोड जाम नहीं करेंगे, हम अपने हक की मांग उठाएंगे। डीसी साहब बाहरी कर्मचारी भगाओ और रिवासा के नए लगाओ। और एक डिमांड, ये बात बतानी भूल चुका था, अब प्रधान जी आए हैं, हमारे प्रेस प्रधान बाल रोडिया जी, आपका भी स्वागत है। देखिए, कोई मुझे सोर्स से पता चला है, कोई जोग का लड़का है राकेश संजय, जो वहाँ रजिस्ट्रार क्लर्क लगा हुआ है, या किस पोस्ट पे है, छोटी पोस्ट है या बड़ी पोस्ट, वो पैसे लेकर के अपने बुआ के, अपने मामा के, अपने फूफा के, अपने साला के सगे भाई को और अपने रिश्तेदारियों के लड़के पैसे लेकर के यहाँ लगवा देता है और उनको यहाँ ज्वाइनिंग करवा देता है गुपचुप। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम संजय है, जोक गांव महेंद्रगढ़ के का निवासी है रहने वाला, और यूनिवर्सिटी में किस पद पर है ये मुझे कंफर्म नहीं पता, वो आपके माध्यम से महकमा अपने आप पता करेगा। वो पैसे लेकर के अपने रिश्तेदारों के, खुद अपने मिलने वालों के व्यक्ति लगा करके यहाँ ज्वाइनिंग करवाता है। पत्रकार महोदय, तो वीसी साहब इस बात पर कड़ा विरोध करिए और उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाइए, चाहे हम मुख्यमंत्री तक हमें जाना पड़े। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, रिवासा के बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे। बाहर से लगाए हुए 4 लड़के तुरंत प्रभाव से वापस नहीं करे जाए, जब तक हम ताला नहीं खोलेंगे। वीसी साहब मुर्दाबाद, 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 वीसी